बच्चों, आज के इस हिंदी के वीडियो में सभी का स्वागत है। आज हम लोग हिंदी की कक्षा 8 की पुस्तक वसंत भाग 3 का 10वां पाठ, जिसका नाम है कामचोर। इस पाठ का हम लोगों ने कुछ भाग पढ़ा था और उसका शेष भाग आज हम लोग पूरा करेंगे। इस पाठ में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से ये बच्चे जो है काम करने के लिए तैयार तो हो जाते हैं, लेकिन वो किस तरह से काम करते हैं कि काम जो है और बढ़ जाता है। पूरा घर अस्त व्यस्त हो जाता है और कमरे से लेके आंगन तक सब जगह धूल कीचड़ और गंदगी, और जहाँ वो पेड़ों में पानी देने जाते हैं वहाँ पर बहुत ही घमासान हो जाता है उन बच्चों के बीच में पानी भरने की होड़ में। और सभी जो है अपने अपने बर्तन में पानी भरना चाहते हैं, और इसके बाद जब उनको आंगन से भगाया जाता है तो वो पानी भरने जाते हैं, और उसके बाद वो सोचते हैं कि ये काम तो अपने बस का नहीं है, और क्यों ना हम लोग मुर्गियों को ही दड़बे में डाल दें। तो वो जो है उसके पीछे जाते हैं, और मुर्गियां जो है वो ऐसी भाग रही थी कि कोई इधर से उधर इस तरह से जो है वो भाग रही थी कि पानदान जो है उसमें कत्था चूना में पैर लगाकर खीर की कटोरी में जो है चारों तरफ फैलाकर इस तरह से वो पूरा घर अस्त व्यस्त कर देते हैं। एक मुर्गी, अब हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, एक मुर्गी दाल की पतीली में छपाक मारकर भागी और सीधी जाकर मोरी में इस तेजी से फिसली कि सारी कीचड़ मौसी जी के मुंह पर पड़ी, जो बैठी हुई हाथ मुंह धो रही थीं। इधर सारी मुर्गियां बेनकेल का ऊंट बनी चारों तरफ दौड़ रही थीं। बेनकेल मतलब नाक में जो नकेल डाली जाती है, जिससे कि उसको जिधर चाहे उधर मोड़ सकते हैं और उस पर उसको वश में किया जाता है उससे। तो यहाँ पर मुर्गियाँ बेनकेल थीं, अर्थात उनको काबू में करने वाला कोई भी कुछ भी नहीं था, और इसीलिए वे चारों तरफ दौड़ रही थीं। एक भी दड़बे में जाने को राजी न थी। राजी मतलब तैयार। राजी का अर्थ होता है तैयार। राजी का अर्थ है तैयार। एक भी दड़बे में जाने को तैयार नहीं थी, जहाँ की मुर्गियाँ रहती हैं उसमें जाने के लिए तैयार नहीं थी। इधर किसी को सूझी कि जो भेड़ें आई हुई हैं लगे हाथों उन्हें भी दाना खिला दिया जाए। तो लगे हाथों यानी कि तत्काल, इसी समय। दिन भर की भूखी भेड़ें दाने का सूप देखकर जो सबकी सब झपटी तो भाग कर जाना कठिन हो गया। लस्टम पस्टम तख्तों पर चढ़ गईं, पर भेड़ चाल मशहूर है। उनकी नज़र तो बस दाने के सूप पर जमी हुई थी। पलंगों को फलांगती, बर्तन लुढ़काती साथ साथ चढ़ गईं। तख्त पर बानी दीदी का दुपट्टा फैला हुआ था, जिस पर गोखरी, चंपा और सलमा सितारे रखकर बड़ी दीदी मुगलानी बुआ को कुछ बता रही थी। भेड़ें बहुत निसंकोच सबको रौंदती, मेंगनों का छिड़काव करती हुई दौड़ गईं, और इस तरह से निसंकोच मतलब बिना शर्म किए, बिना संकोच किए सबको रौंदती जो है वो छिड़काव करती हुई दौड़ गईं। जब तूफ़ान गुज़र चुका तो ऐसा लगा जैसे जर्मनी की सेना टैंकों और बमबारों सहित उधर से छापा मारकर गुज़र गई हो। जहाँ जहाँ से सूप गुज़रा, भेड़ें शिकारी कुत्तों की तरह गंध सूंघती हुई हमला करती गई। जिस तरह से कभी कभी जो है शिकारी कुत्ते होते हैं वो सूंघ कर जो है वो पता लगाते हैं और इस तरह से वो अपने शिकार तक पहुंच जाते हैं, उसी तरह से ये भेड़ें भी जो है वो उस सूप पर हमला करती। हज्जन माँ एक पलंग पर दुपट्टे से मुंह ढाके सो रही थी। उन पर से जो भेड़ें दौड़ी तो न जाने वह सपने में किन महलों की सैर कर रही थीं, दुपट्टे में उलझी हुई मारो मारो चीखने लगीं। इतने में भेड़ें सूप को भूलकर तरकारी वाली की टोकरी पर टूट पड़ी। वह दालान में बैठी मटर की फलियां तोल कर रसोइयों को दे रही थी। वह अपनी तरकारी का बचाव करने के लिए सीना तान कर उठ गई।
आपने कभी भेड़ों को मारा होगा तो अच्छी तरह देखा होगा कि बस ऐसा लगता है जैसे रुई के तकिए को कूट रहे हों। भेड़ को चोट ही नहीं लगती, बिल्कुल यह समझकर कि आप उससे मजाक कर रहे हैं। वह आप ही पर चढ़ बैठेगी। ज़रा सी देर में भेड़ों ने तरकारी छिलकों समेत अपने पेट की कढ़ाई में झोंक दी, यानी कि वो भेड़ें जो है सब्जियां खा गई। इधर यह प्रलय मची थी, उधर दूसरे बच्चे भी लापरवाह नहीं थे। इतनी बड़ी फौज थी जिसे रात का खाना न मिलने की धमकी मिल चुकी थी। और ये जो बच्चे थे वे जानते थे कि अगर काम नहीं करेंगे तो रात का खाना नहीं मिलेगा, और इसलिए वे इतनी बड़ी फ़ौज जिसे कि रात का खाना नहीं मिलने वाला था, न मिलने की धमकी मिल चुकी थी, अर्थात ये बताया गया था कि रात का खाना भी नहीं मिल सकता है अगर काम ना हो। वे 4 भैंसों का दूध दोहने पर जुट गए। धुली और बेधुली। धुली मतलब धुली हुई और बेधुली मतलब बिना धुली हुई बाल्टी लेकर 8 हाथ 4 थनों पर पेल पड़े। भैंस एकदम जैसे चारों पैर जोड़कर उठी और बाल्टी को लात मारकर दूर जा खड़ी हुई। तय हुआ कि भैंस की अगाड़ी पिछाड़ी बांध दी जाए और फिर काबू में लाकर दूध दूह लिया जाए। बस झूले की रस्सी उतारकर भैंस के पैर बांध दिए गए। पिछले 2 पैर चाचा जी की चारपाई के पायों से बांध अगले 2 पैरों को बांधने की कोशिश जारी थी कि भैंस चौकन्नी हो गई। छूटकर जो भागी तो पहले चाचा जी समझे कि शायद कोई सपना देख रहे हैं। फिर जब चारपाई पानी के ड्रम से टकराई और पानी छलक कर गिरा तो समझे कि आंधी तूफान में फंसे हैं, साथ में भूचाल भी आया हुआ है। फिर जल्दी ही उन्हें असली बात का पता चल गया और वह पलंग की दोनों पटियां पकड़े बच्चों को छोड़ देने वालों को बुरा भला सुनाने लगे कि किसने इन बच्चों को ये काम दिया है और ये बच्चे क्यों इस तरह से भाग रहे हैं। और यहाँ पर बड़ा मज़ा आ रहा था। भैंस भागी जा रही थी और पीछे पीछे चारपाई और उस पर बैठे हुए थे चाचा जी। ओहो, एक भूल ही हो गई, यानी बछड़ा तो खोला ही नहीं, इसलिए तत्काल बछड़ा भी खोल दिया गया। तीर निशाने पर बैठा और बछड़े की ममता में व्याकुल होकर भैंस ने अपने खुरों को ब्रेक लगा दिए, अर्थात वो अपने पैर रोक ली, खड़ी हो गई। बछड़ा तत्काल जुट गया। दोहने वाले गिलास कटोरे लेकर लपके, क्योंकि बाल्टी तो छपाक से गोबर में जा गिरी थी। बछड़ा फिर बागी हो गया। कुछ दूध ज़मीन पर और कपड़ों पर गिरा। 2-4 धारें गिलास कटोरों पर भी पड़ गईं। बाकी बछड़ा पी गया। यह सब कुछ मिनट के 3/4 में हो गया। घर में तूफान उठ खड़ा हुआ। ऐसा लगता था जैसे सारे घर में मुर्गियाँ, भेड़ें, टूटे हुए तसले, बाल्टियाँ, लोटे, कटोरे और बच्चे थे। बच्चे बाहर किए गए, मुर्गियाँ बाग में हकाई गईं और मातम सा मनाती तरकारी वाली के आंसू पोंछे गए और अम्मा आगरा जाने के लिए सामान बांधने लगी। या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो, नहीं तो मैं चली मायके, अम्मा ने चुनौती दे दी। और अब्बा ने सबको कतार में खड़ा करके पूरी बटालियन का कोर्ट मार्शल कर दिया। अगर किसी बच्चे ने घर की किसी चीज़ को हाथ लगाया तो बस रात का खाना बंद हो जाएगा। ये लीजिए, इन्हें किसी करवट शांति नहीं। हम लोगों ने भी निश्चय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे। तो इस तरह से वो सारे बच्चे काम करने की बहुत कोशिश किए और जैसा उन लोग को समझ में आया उन्होंने वैसा काम किया, लेकिन उनके काम करने से घर में भूचाल आ गया। चारों तरफ गंदगी, कीचड़ और भेड़ बकरियां ये सब दिखाई देने लगे। और तब उनके अब्बा ने तय किया कि अब अगर किसी बच्चे ने घर की चीज़ को हाथ लगाया तो रात का खाना बंद हो जाएगा। तो इस तरह से बच्चों ने भी ठान लिया कि अब लोगों ने भी निश्चय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, हिल कर पानी भी नहीं पिएंगे। तो इस तरह से इस्मत चुगताई ने इस कहानी में बहुत ही रोचक ढंग से उन्होंने जो है ये पाठ लिखा है और इसके माध्यम से उन्होंने हाथ से भी प्रस्तुत किया है और
बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति भी संकेत किया है कि किस प्रकार बच्चे आजकल के काम न करने से और सिर्फ़ एक जगह बैठे बैठे खाने से उनकी सेहत पर क्या असर होता है, और ये बच्चे काम करना भी नहीं सीख पाते हैं और इसीलिए जो है काम कम होने की बजाय और बढ़ जाता है। तो यहाँ पर प्रश्न अभ्यास में कहानी से के अंतर्गत पहला प्रश्न दिया हुआ है, कहानी में मोटे मोटे किस काम के हैं, किन के बारे में और क्यों कहा गया है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि कहानी में मोटे मोटे किस काम के हैं, ये क्यों लिखा गया है। यहाँ पर पहला जो प्रश्न है, प्रश्न अभ्यास, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पहला प्रश्न, कहानी से के अंतर्गत है। और इसमें पहला है कि कहानी में मोटे मोटे किस काम के हैं, किन के बारे में और क्यों कहा गया है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कहानी में मोटे मोटे, कहानी में मोटे मोटे किस काम के मोटे मोटे, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा रहेगा, किस काम के हैं, ये बच्चों के लिए कहा गया है। ये बच्चों के लिए कहा गया है, क्योंकि बच्चों के माता पिता को लगता है कि, क्योंकि बच्चों के माता पिता को लगता है कि ये बिल्कुल आलसी और निकम्मे हैं। बिल्कुल आलसी और निकम्मे हैं, खा पीकर आराम करते हैं, खा पीकर आराम करते हैं, और एक गिलास पानी भी लेकर नहीं पीते, और एक गिलास पानी भी लेकर नहीं पीते। और अब यहाँ पे दूसरा प्रश्न है कि बच्चों के उधम मचाने के कारण घर की क्या दुर्दशा हुई।
दुर्दशा मतलब बुरी दशा, बुरी स्थिति। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि जब बच्चे उधम मचाते हैं, उधम मचाने से तात्पर्य है जब वे काम करना शुरू करते हैं। तो उत्तर 2 हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। बच्चों ने सारा घर धूल से भर दिया। बच्चों ने सारा घर धूल से भर दिया और घर कीचड़ से भर गया। धूल और कीचड़ से भर दिया। झाड़ू पूरी तरह से टूट चुकी थी। झाड़ू पूरी तरह से टूट चुकी थी। पूरा घर अस्त व्यस्त हो गया था। पूरा घर अस्त व्यस्त हो गया था। घर में मुर्गियों और भेड़ों की और भेड़ों की खूब धमाचौकड़ी होने लगी। मुर्गियों और भेड़ों की खूब धमाचौकड़ी होने लगी। बच्चों ने दूध दोहने की सोची तो बच्चों ने दूध दोहने की सोची तो भैंस को चाचा जी की चारपाई से इस तरह बांधा। भैंस को चाचा जी की चारपाई से इस तरह बांधा कि वह चाचा जी को चारपाई सहित लेकर दौड़ पड़ी। चारपाई सहित लेकर दौड़ पड़ी। शाम तक ऐसा लगने लगा
जैसे घर में तूफ़ान आ गया है। जैसे घर में तूफ़ान आ गया है। इस प्रकार बच्चों ने घर को अस्त व्यस्त कर दिया। इस प्रकार बच्चों ने इसको हम लोग ऊपर लिखेंगे। यहाँ पे हम लोग ये लास्ट लाइन हम लोग ऊपर लिख देंगे क्योंकि नीचे से दिखेगा नहीं। तो इस प्रकार बच्चों ने घर को अस्त व्यस्त कर दिया। घर को अस्त व्यस्त कर दिया। तो यहाँ पर ये प्रश्न का उत्तर पूरा होता है। और अब हम लोग जो है आज के इस वीडियो में इतना ही करेंगे और शेष प्रश्न हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।